अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेडियो कुपवारा 89.6 एफएम के सोशल मीडिया हैंडल पर। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने कश्मीर में आकर कश्मीर को एक नई दिशा दी, एक नई रोशनी दी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हमारे लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे सर। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका रेडियो कुपवारा पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद आपको और सभी को, आपके सुनने वालों को, पूरे कुपवारा डिस्ट्रिक्ट के सभी जवान, बुजुर्ग, बच्चे, लड़कियां, लड़के, यूथ, सभी को। क्योंकि मेरा काफ़ी जीवन जम्मू एंड कश्मीर का कुपवाड़ा के डिस्ट्रिक्ट के अंदर गुजरा है। इसके बारे में अगर आप बाद में पूछेंगे ज़रूर बताएंगे। चलिए सर, थैंक यू सर। आपने पहले ही मतलब वो एकदम हाई जोश वाला सर अपना इंट्रोडक्शन दिया, तो वो सुन के मेरे को भी बहुत मजा आने वाला आगे। सर, सबसे पहले चलते हैं सर, कश्मीर की जर्नी आपकी कैसी रही है? मतलब जब आपको ये चीज आपने सुनी कि यार मेरे को कश्मीर जाना है, तो पहला वो दिमाग में कौन सी ऐसी चीज आई कश्मीर को लेके? देखिए, जैसे आज दानिश ने मुझे मैं यहाँ पे ऐसे विजिट के लिए आया था, और जिस प्रकार आपने मुझे एम्बुश किया, उसी हिसाब से मेरी हर पोस्टिंग, मैंने कभी वॉलंटियर नहीं किया सर। हर पोस्टिंग जैसे भी आर्मी ने मुझे भेजा, हम हर जगह वहाँ पे खुशी खुशी चले गए। और मेरी बड़ी अच्छी किस्मत रही कि मुझे बार बार ये एम्बुश ये हुआ कि मुझको कश्मीर के अंदर भेजा गया। बिकॉज यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ की खूबसूरती के बारे में, यहाँ के जो इसका जो नेचुरल ब्यूटी है, इसके बारे में हर एक ने सुना था। प्लस बॉर्डर के ऊपर, क्योंकि मेरी पहली पोस्टिंग बॉर्डर के ऊपर हुई थी, हर एक सिपाही जिसको जो एक अपना फर्ज समझता है, वो यही चाहता है कि मुझे हमेशा बॉर्डर पे नौकरी करने को मिले। जब मैं बहुत यंग था, मेरी 3-4 साल की नौकरी थी, और हमारी ये पोस्टिंग आई कश्मीर के अंदर बटालियन की, और वो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आई, तंगधार के इलाके के अंदर, और मुझे बहुत अच्छा लगा। तब उस टाइम पे थोड़ा सा फायरिंग हुआ करती थी बॉर्डर के ऊपर, और एक समझते हैं कि एक यूथ के अंदर जज्बा होता है अपने देश के लिए, अपने फौज के लिए कुछ न कुछ करने का। तो वो मुझे मौका मिल रहा था। तो मुझे नहीं लगता कि हमने कुछ और सोचा, हमने ये सोचा कि हमको एक बॉर्डर पे जाने का मौका है, और हम दुनिया की में भी सबसे खूबसूरत इलाके के अंदर जाएंगे और उसको डिफेंड करेंगे। इससे अच्छा मौका आपको क्या मिल सकता है? सर, आपने तंगधार का नाम लिया। तंगधार से सर मैं खुद हूं, तो मुझे बहुत ये सुन के आपके मुझे बहुत खुशी हुई कि आपकी पहली पोस्टिंग जो थी कश्मीर में वो तंगधार में थी। सर, आज आप कश्मीर को किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि आपने कश्मीर को बदलता हुआ कश्मीर देखा है, आपने वो सारी पैनिक सिचुएशंस देखी होंगी, आपने वो दौर देखा होगा जो एक कश्मीर का था, जो एक बहुत खतरनाक दौर था, और आज एक कश्मीर एक अलग दौर में है। आपने उस पूरे दौर को बदलते हुए देखा। सर, कैसा नज़रिया था वो? मैं जब 1990 में आया यहाँ पर, तो आपको सबको मालूम है कि ये माहौल यहाँ पर एक बहुत ही गमगीन माहौल था, और हर जगह पे सख्ताई, एक तरीके से खतरा लोग, मुझे अच्छी तरह याद है कि खतरा लोग फौज से थोड़ा कम मानते थे, बट एक हुजूम चलता था टेररिस्ट का, यूथ का। कुछ टेररिस्ट होते थे, किसी के हाथ में हंसला होता था, उसको ये भी नहीं पता कैसे यूज़ करना है, और कई उसमें मोटिवेटेड यूथ होते थे, और कई लोग ऐसे होते हैं मौका का फ़ायदा उठाने वाले। और मैं आपको तंगधार का बताता हूँ, तंगधार के बेसिस से बताऊंगा मैंने चेंज कैसे देखा। क्योंकि यहाँ पे तंगधार में तकरीबन हर 4 या 5 साल के अंदर मैं किसी न किसी तरीके से आता रहूं। तंगधार के अंदर एक इन्फिल्ट्रेशन का समय था, एलसी के ऊपर फायरिंग होती थी, आरटी की शेलिंग हुआ करती थी। लोग जो एलसी के साथ में रहने वाले लोग थे बहुत ही परेशान होते थे। कई बार उनके मवेशी मर जाते थे, कई बार उनके बच्चे मर जाते थे, गोलियां लग जाती थी, कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसको इवैक्यूएट करने में मुश्किल होती थी। वहाँ पे फैसिलिटीज़ भी नहीं थी। ये जो रोड आप तंगधार का देख रहे हैं, ये 5-6 महीने बंद होता था, और आज की तारीख में कुछ दिन अगर बंद हो जाए तो सोशल मीडिया के ऊपर एक हवा हो जाता है कि देखो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही और ये रास्ता क्लियर नहीं हो रहा। ये एक चेंज है कनेक्टिविटी का, बदलाव का। तंगधार के अंदर मेरे ख्याल से कई साल हो गए हमने सुना कि कोई टेररिस्ट एक्टिविटी तंगधार वैली के अंदर हुई हो। तो ये बदलाव है।
राइट। एक नेगेटिव से जब मैं आया था, मैंने बहुत ही बुरी हालत में कश्मीर को देखा था। और एक समय उठा जब ये 95 में जब मैं दोबारा आया, तो उस टाइम पे एक आईडीज का दौर था। वो एक और ही खतरनाक माहौल था, जहां पे फॉरेन टेररिस्ट विदेशों से बुला करके लोग यहाँ पर उनको ऑपरेशन करवाते थे। लोग, आपको मालूम है कौन कराते थे। मगर उसके बाद में धीरे 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 सब कुछ कंट्रोल में होने लगा। एक जो यहाँ पर गुमसुमाहट की एक माहौल था, वो धीरे धीरे अच्छे माहौल में बदलने लगा। और जैसे जैसे वो चीज़ें बदलने लगी, वैसे वैसे बिजनेस, इकोनॉमी, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब आने लगा। पहले 5-6 साल, 7-8 साल के अंदर सिर्फ स्कूलों को जला देना, ब्रिजेस को जला देना, वो काम होता था। फिर लोग जो है पुश करने लगे। उनको ये लगा कि यार हमारे बच्चे तो पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा, स्कूल बंद है। ये जो स्पेस था ना टेररिस्ट का और टेररिज्म का, कई लोग, सिक्योरिटी फोर्सेस का तो हाथ है ही है, मगर ये सब चीजें लोगों को मैंने समझते देखा धीरे धीरे कि ये जो सब हो रहा है, ये उनके सर पे हो रहा है, उनके लिए नहीं हो रहा। बिल्कुल। और वो जो बदलाव है, एक्चुअली वो बदलाव ने लास्ट 5-6 साल, 10 साल के अंदर काफी पॉजिटिव चेंज लेके आए। तो एक उफान तो होता है कश्मीर के अंदर हर 5-6 साल के अंदर, मगर मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे ये उफान खत्म होकर के एक अच्छे फ्यूचर की तरफ जा रहा है। सर, सबसे बेस्ट चीज जो आपने कश्मीर में अपनी लाइफ में फेस की हो, मतलब अगर आप कहीं भी चले जाएं या कभी भी तन्हाई के आलम में आप बैठे हैं, तो कश्मीर का अगर नाम आपके दिमाग में है और एक ऐसा इंसिडेंट हो जो एकदम से या तो आपके चेहरे पे स्माइल ले आए या तो एकदम से उदासी ले आए कि यार ये हुआ था, ये नहीं होना चाहिए था, यार या ऐसा हुआ था, ये तो बहुत अच्छा था, कोई एक ऐसा वाकया सर। देखिए, मैं हर चीज़ अपनी ज़िंदगी के अंदर, यही आपके माध्यम से मैं एक मैसेज भी देना चाहूँगा कुपवाड़ा की यूथ को, कि हर जगह सिचुएशन परफेक्ट नहीं होती है, हमेशा सिचुएशन इम्परफेक्ट होती है। जो सबसे अमीर से अमीर आदमी है, एलॉन मस्क, जो इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, आज वो कोर्ट केस हार गया जिसमें उसको तनख्वाह मिलनी चाहिए थी टेस्ला के थ्रू। अब उसके लिए हो सकता है वो गम की बात हो, मगर वो सबसे बिलियंस का मालिक है। बिल्कुल राइट। वहीं एक गरीब आदमी ऐसा होगा जो 3 दिन के अंदर 3 टाइम खाना खाने के बदले में 1 टाइम का खाना मिला होगा, मगर वो आदमी भी खुश हो सकता है और इलॉन मस्क खुश नहीं हो सकता है। सो सर्कमस्टांसेस आपके पुराने कर्म का होता है, आज के कर्म का होता है, कुछ ऊपर वाले का दिया होता है। तो कई बार आपको उस चीज को पॉजिटिवली लेके चलना है, क्योंकि जो बुरी हालत में होता है वो हमेशा बुरी हालत में नहीं होता, उसका समय आता है। आपका भी समय आएगा, आपका भी अच्छा समय आएगा। एक पॉजिटिविटी जो इस कश्मीर के अंदर मैंने बहुत समय तक नहीं देखी, वो जब मैं कोर कमांडर था तो मैंने अपने यूथ के अंदर, यहाँ के जो यूथ थे उसके अंदर देखना शुरू किया। वो मुझे पॉजिटिविटी बहुत अच्छी लगी। आपको मैं 2 वाकया बताऊंगा। एक वाकया है, तुम्हारे तंगधार की एक बच्ची थी और बारामूला से कमान बारामूला से कमान के लिए हमने एक साइकिल रैली 19 डे वालों ने ऑर्गेनाइज करी थी। उसमें सिर्फ ओपन था, उसमें सभी लड़के आए थे। राइट। तो पॉजिटिव क्या हुआ, कुछ समय के बाद में उनके जीओसी साहब के पास में एक लड़कियों का दल गया और वो बोला कि आप लड़कों के लिए सब कुछ करते हैं, हमारे लिए क्यों नहीं। तो एक कुछ समय के बाद में लड़कियों के लिए किया गया, जिसमें एक बड़ा फेमस क्या कहते हैं एक्टर है वो, और उसकी वाइफ भी आए थे, मिलिंद सोमन, या आई थिंक मिलिंद सोमन वगैरह भी आए थे। और उस दिन बारिश हो रही थी, नॉर्मल साइकिल थी। तंगधार की एक बच्ची, कोई 13-14 साल की उम्र की बच्ची, अपने फादर के साथ चुपके चुपके वहां पर आई और एक साइड में खड़ी थी, उसका दिल था चलने के लिए। पूना से एक रिटायर्ड प्रोफेसर आई थी, उनकी उम्र 64 साल थी। तो एक तरफ 14 साल की बच्ची और एक तरफ 64 साल की रिटायर्ड प्रोफेसर महिला। ये जुनून देखिए कि ये औरतों के लिए हो रहा है, बच्चियों के लिए हो रहा है, लड़कियों के लिए हो रहा है। और तकरीबन 100-150, मुझे याद नहीं कितने लोग, 100-150 बच्चे हर उम्र के वहाँ पर। उसमें साइकिल, मैं भी, मेरी वाइफ भी उस टाइम पे वो साइकिलिंग करी, उन्होंने बोला चलो मैं भी चलती हूँ। वो उन्होंने साइकिल करी, उन्होंने कभी नहीं साइकिल करी थी। और सीख साख के उन्होंने भी करी साइकिल। वो बच्ची वहां जाती है, फर्स्ट आ जाती है। अब जब उसको प्राइज मिल रहा है, प्राइज में उसके फादर इतना खुश, उसका परिवार, उसकी सिस्टर, उसकी माँ
इतने खुश थे, तालियां पीट रहे थे। मगर जब एक समय आया तो उन्होंने आकर के रिक्वेस्ट करी मुझसे, कहा कि इसको फोटो मत छापिएगा, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है शायद ना चाहे इसको, वो एक्सेप्ट नहीं करेगी Accept कि नहीं एक लड़की बाहर निकले। मगर आप ये समझ रहे हैं, इस सोसाइटी के दलदल में एक कमल खिल रहा है, एक फूल बिल्कुल। निकल रहा है, एक गुलदस्ता, एक रोशनी से निकल रही है, जो अगर उसका परिवार, उसके माँ बाप उसको चाहते हैं आगे बढ़ना, मुझे यकीन है धीरे धीरे सभी बच्चे, लड़के लड़कियां, उसके माँ बाप जो है अभी एक अच्छे फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं। बिल्कुल। कोशिश तो किया, मुझे यकीन है उसके बाद में काफी चेंजेस हो रहे होंगे, धीरे धीरे चेंज होंगे सोसाइटी के अंदर, पॉजिटिविटी होगी। एक ये किस्सा था। दूसरा किस्सा एक बड़ा फेमस हमारा वो, जब आर्मी कमांडर अभी जो प्रेजेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल द्विवेदी, वो आए थे, उन्होंने हमारी ब्रीफिंग वगैरह खत्म हुई तकरीबन 8-9 बजे के आसपास। उन्होंने कहा यार आप कोर कमांडर साहब हैं, आप लाल चौक जाते रहते हैं, हमें नहीं ले गए। तो हमने कहा अब आप बोल रहे हैं तो आपने बोला नहीं, आज चलते हैं अभी। तो वहीं ऑफिस से हम उठे और मैंने उनकी मैडम को और अपनी मैडम को उठाया और हम लोग तुरंत लाल चौक चले गए। अब 9 मेरे ख्याल से 8:30-9 बजे का समय होता है आजकल, आप जानते हैं लाल चौक के अंदर। बिल्कुल। और कहीं भी लोग दिल्ली के अंदर आज को 8-9 बजे के आसपास कोई नहीं होता है। बिल्कुल। तो काफी अंधेरा था उधर। वो फोटो हमने खींची और फिर उन्होंने बोला यार तो अंधेरा, यहाँ कोई है ही नहीं। तो मैंने भी तो देखा और दूर एक लाइट जल रही थी, कोई तकरीबन 50-100 मीटर आसपास। मैंने कहा सर वहाँ पे कोई ठेला है, आपको अगर किसी से बात करनी है तो चलते हैं वहाँ पे। तो हम चले गए वहाँ पे, ठीक है सर। और वहाँ गए तो उस बच्चे ने मुझे देखा और स्माइल करने लगा। तो मैंने बोला भाई क्यों स्माइल कर रहे हो? कहते सर आपको तो हम सब जानते हैं और आप जो कर रहे हैं। तो एक मुझे ये अच्छा लगा, मुझे एक्नॉलेजमेंट मिली कि हम जो कुछ कर रहे हैं कश्मीर के अंदर अच्छा कर रहे हैं और हम सब पहचानते हैं और हम क्या आते हैं आपको देख के स्माइल कर रहे हैं। और फिर मैंने उसको ये बोला कि यार कश्मीर के अंदर लोग तो स्माइल तो करते नहीं हमेशा यू विल फाइंड थोड़ा सा उदास रहते हैं एंड ऑल। तो वो और हंसने लगा, नहीं सर आपको देख के तो हम सब स्माइल करते हैं। चलो ये बात आई गई, खत्म हो गई। 2 दिन के बाद में रोजे चल रहे थे और मैं दोपहर में सोपोर के रास्ते में बाई रोड जा रहा था और मैंने ऐसे ही मार्केट के अंदर गाड़ी खड़ी करी। वो ठेले वाले थे, सब लोग वहाँ पे सब अपना सब्जी वगैरह बेच रहे थे, फल वगैरह बेच रहे थे। वो एक ग्रुप इकट्ठा हो गया मेरे साथ में सडनली, सारे स्माइल कर रहे थे। तो मैं कहा तुम लोग स्माइल क्यों कर रहे हो? कहा सर आपने बोला था कश्मीरी स्माइल नहीं करते, हम सब स्माइल करेंगे अभी ठीक है, एक चेंज। सो आई एम जस्ट सेइंग देखो एक हर एक आदमी में एक जुनून होता है खुश रहने का। बिल्कुल। मगर अगर एक आम तौर पे, और तकलीफ सभी को है, वो भी ठेले वाला है, ये भी ठेले वाला था, वो भी एक ठेले वाला रात को 9 बजे कहीं बैठ के बेच रहा था। हर एक आदमी को खुशी का एक मौका चाहिए। एक आप जो इस काम से कर रहे हैं, नो पीस विल कम गो, कितनी भी तकलीफ हो आदमी खुश रहेगा तो अपने आप एक पीस। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि आप जो CRS के अंदर कर रहे हैं, जो आपने बताया, आई थिंक यू आर स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ हैप्पीनेस, टॉक ऑफ हैप्पीनेस। वी आर ट्राइंग सर, या यू मस्ट ट्राई। दुनिया यहाँ पे रोने के लिए, गाने के लिए, तकलीफ उठाने के लिए बहुत लोग बैठे हैं। आप घर में जाओ, आपके माँ बाप को डंडा मारेंगे, डेफिनेटली पढ़ाई नहीं करी तुमने, ये नहीं करा, डांट पड़ेगी। आपको इन सब चीजों के अंदर खुशी निकालनी। बिल्कुल। फाइंड हैप्पीनेस, स्प्रेड हैप्पीनेस, सो यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। थैंक यू। मैं ये 2 जो इंसिडेंट हैं, ये मेरे लिए बहुत ही एक मोटिवेटिंग इंसिडेंट है कि ऑब्वियसली लोग आगे बढ़ना चाहते हैं और कोशिश कर रहे हैं। चलिए, डिमांड है लोगों की कि नहीं हमें अब वो वाला समय नहीं चाहिए, अब हमें खुशी चाहिए, अब हमें पूरा अमन चाहिए। सर कश्मीर में, हालांकि पूछना नहीं चाहिए मगर मैं पूछूंगा, कश्मीर में फेवरेट जगह, पूरे मतलब जम्मू को साइड कर दीजिए, कश्मीर की मैं फेवरेट जगह आपसे पूछूंगा, और क्यों आपको वो ज्यादा अच्छी लगती है? मतलब किस नजरिए से आप उस जगह को देखते हैं कि जहां आपको जाकर लगे कि यार सुकून आ गया इस जगह पे मुझे आके? जैसे अब आप कुपवारा है, आपने तंगधार का नाम लिया, कुपवारा का नाम लिया, वैसे ही एक जगह सर। मैं गुरेज वैली। गुरेज वैली। हाँ, मुझे मालूम है तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, मैं तंगधार का नाम ले रहा हूँ, बट गुरेज तिलेल के लोग बहुत ही अलग है। सब लगे जगह के लोग अच्छे होते हैं, मगर एक उनका तरीका, तजवीज़, बात करने का लहजा, जिंदगी, बिकॉज एक वो बड़ी हार्ड जिंदगी जीते हैं। 6 महीने वो कट ऑफ रहते हैं। मैं उस टाइम की बता रहा हूँ 99, 2000 की शेलिंग होती थी, बहुत मुश्किलें होती थी, उनको कट ऑफ होता था, मगर मैंने उनकी शक्ल पे शिकन बहुत कम देखी।
बहुत बड़ी चीज है। या और उस टाइम पे बरौब करके एक जगह थी, बरौब से थोड़ा सा आगे जा करके एक जगह, मुझे भी इसका नाम नहीं याद आ रहा, वहां तक रोड होती थी और उससे लेकर के चकवाली तक आदमी को पैदल जाना पड़ता था, तकरीबन 60 किलोमीटर का रास्ता। बिल्कुल। आदमी जो चकवाली वाला भी था वो भी खुश होता था। वाह। और मैं ये 98-99 का बता रहा हूँ, 1986 के अंदर मैं एक बार माउंटेन वॉरफेयर ट्रेनिंग कर रहा था और सोनमर्ग के रास्ते से निकल करके एक किशनसर विशनसर लेक का इलाका है और मैं उस चीज से कनेक्ट करता हूँ। उस टाइम पे वहां से उनके जो शेफर्ड चरवाहे क्या बोलते हैं उनको, जो गुजर होते हैं, वो अपने जानवर और मवेशी लेकर के, माल मवेशी लेकर के ऊपर आए हुए थे। और वो उस टाइम पे मैं तो बहुत यंग था, मेरी उम्र भी कोई 22 साल 23 साल की होगी, और मुझे वो सीन याद है कि बर्फ भी पड़ रही है, पानी भी पीने के लिए कम है, थोड़ी थोड़ी घास भी है, वो एक समय होता है ना ट्रांजिशन होता है, घास भी होती है, सब कुछ होता है, और वो लोग खुश थे, राइट, जस्ट हैप्पी। सो दे वर फ्रॉम पीपल फ्रॉम तिलेल। तो गुरेज तिलेल मुझे लगता है कि एक दुनिया का सबसे कठिन इलाका भी है, मगर इट इज ऑल्सो हेवन इन अर्थ, बिकॉज लोग वहां पे कितनी मुश्किल में रहते हैं, वो खुश रहते हैं, जो सबसे बड़ी चीज है। आप कितनी भी खूबसूरती के इलाके के अंदर रह रहे हो, 5 स्टार में रह रहे हो, सारी सहूलियतें, अगर आप खुश नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है मैं अगर कीचड़ में भी रह रहा हूँ, अगर मैं खुश हूँ, दोस्तों के साथ हूँ, एक पॉजिटिविटी है, आई एम स्टिल हैप्पी, डेफिनेटली। सो फॉर मी आई थिंक गुरेज तिलेल बहुत अच्छी जगह, गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, आप लोग सब चीजें, मैं तो सब जगह गया हूँ, ठीक है, ऊपर गंदरबल के इलाके में गया हूँ, फिर मैं कुलाई पास की तरफ गया हूँ, फिर आपके बंगस एरिया में गया हूँ, कश्मीर के अंदर जहाँ पे कई जगह पे कश्मीरी नहीं गए, मैं हर जगह गया हूँ, राइट, मेरे पास सब जगह की फोटोग्राफ्स हैं, मगर गुरेज तिलेल इज अ डिफरेंट वंडरफुल प्लेस। अब्बा खातून के नीचे आप बैठिए, डेफिनेटली, ठीक है, वो एक सुकून, मुझे उस जगह की बहुत याद आती है। सर आखिरी एक चीज सर, कि हमारे जितने भी जम्मू एंड कश्मीर का यूथ है सर, आज का यूथ जिसे हम आज का युवा कहते हैं, उनके लिए एक ऐसी मैसेज सर, ताकि वो अपने आने वाले कल को, अपने आने वाले भविष्य को, जो पिछली चीजों को देखकर आप आज के यूथ को जो मैसेज देना चाहते हैं हमारे चैनल के जरिए से। एक मैं जीओसी था, तुमने ये सवाल, मैं इसका जवाब सोचा था मैं क्या दूं, बट मैं उससे देना चाहता हूँ। एक मैं जीओसी था और कई लोग मुझसे, और मैं बहुत ओपनली मिलता था उस टाइम पे, किलो फोर्स में मिलता तो हमेशा ही था, बट उस टाइम पे मैं ज़्यादा लोगों से एक साथ मिलता था। लंगेट या उस इलाके के अंदर कहीं पे एक मीटिंग हो रही थी और उसमें एक टीचर था, लड़का जिसकी उम्र कोई 25-30 साल की होगी लड़के की, और उसने खड़े होकर के समूह के अंदर 150-200 लोग खड़े थे और उसने पूछा कि साहब, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उसने मेरे पिता के साथ में बहुत ब्रूटल गलत तरीके से व्यवहार किया था और वो मुझे याद है अभी भी, मैं उसको अपने सर दिल से नहीं निकाल सकता। मेरे पास उसके लिए कोई जवाब तो था नहीं कि वो दिल से कैसे निकाले। मैंने उसको सिर्फ इतना ही बताया, हर समय का उस टाइम पे उस आदमी ने आपके फादर के साथ में क्यों क्या सलूक किया, हम उसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं, मैं उसको सपोर्ट करूं, आप अपने को सपोर्ट करो, हम चलते जा सकते हैं और उस जहर को और घोलते जा सकते हैं, और रुकेंगे कहीं नहीं, बिकॉज आप उसमें सेटिस्फाई नहीं हो सकते और मुझे, और हम जा नहीं सकते, बिल्कुल, हम उस कंटेक्स्ट में जा नहीं सकते। वो जो माहौल था आप वो समझ नहीं सकते, जो भय का माहौल हर एक आदमी के लिए था, और किस आदमी ने किस मूड के अंदर, क्या कंपल्शन के अंदर क्यों किया, क्या आपके वालिद गलत थे या नहीं थे, मुझे नहीं पता इस वक्त, वी विल नॉट गो ओवर इट। आपको ये सोचना है कि अब आपकी उम्र शादी की है, आप शादी करके आपके बच्चे होंगे, आपने ये जहर अपने जहन में रख करके अपने बच्चों में डालना है, तो एक पीढ़ी खराब हो चुकी है, आपकी आधी खराब हो रखी है, आप इस पीढ़ी को आगे भी खराब कर सकते हैं, आपके ऊपर है, बिल्कुल। तो वो आप सोचिए आपके हाथ में है। और वो वहां पे इतने बुजुर्ग लोग बैठे थे और जिन्होंने वो सब समय देखा, वो एक साथ ही खड़े होकर के, मतलब उन्होंने मुझे एक तरीके से गले लगा लिया, उन्होंने कहा साहब हम अपने बच्चों को ये समझा नहीं पाते, इस चीज आपने कितनी 2 टूक के अंदर बता दिया। ये मैं आपको जम्मू कश्मीर ही नहीं, हर जगह का बच्चे को ये बताना चाहूंगा कि जो ये पास्ट है ना,
कभी तो अच्छा था, आप Definitely. उसको अच्छे को क्यों नहीं याद करते? बुरी ये पास्ट में जो आज बुरा है आप उसको याद करके आगे के फ्यूचर क्यों याद करते? क्योंकि ये जो लाइन है ना, 5 साल पहले की जा सकती है, 10 साल पहले की जा सकती है, 40 साल पहले की जा सकती है। अब उसके अंदर जो कोई राजनीति करने वाला है, किसी ने आपको दिमाग खराब करना है, किसी ने आपके ऊपर कंट्रोल करना है, वो लाइन अपने तरीके से उस जगह पे रोकता है। मैं तो ये आपको देखूंगा कि आप अपनी हजारों साल पुश्तों को देखिए, क्या पावरफुल कंट्री था, इलाका था, ये रीजन था। बिल्कुल कश्मीर कल्चर, आर्ट, ट्रेड, हर मामले के अंदर नंबर 1। पूरे भारत को ही नहीं, भारत के अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान की तरफ, पता नहीं कहां कहां तक के लोग इसके बारे में बात करते थे। आप उस तरफ क्यों नहीं चलते? वो लाइन पे क्यों नहीं चलते? क्योंकि जो कश्मीरी डीएनए है ना, जीन है, वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट जीन है। वो इंटेलिजेंट जीन पिछले 100 साल का नहीं है, वो कई हजारों साल का जीन होता है। यहाँ की आबोहवा, खाना पीना, रहना सहन, सिर्फ पहाड़ों का जीन होता है। बिल्कुल आपके खून के अंदर आर्ट और कल्चर भरा हुआ है। आप कहीं भी चले जाओ, एक बच्ची को बोलो गाने के लिए, बच्चे को बोलो गाने के लिए, गाना गा देगा, डिबेट कर सकता है बिल्कुल, किसी भी बात के ऊपर, खेल सकता है, कोई भी स्पोर्ट अपना सकता है। बट अगर आप नेगेटिव के अंदर पिछले 30 साल के अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसमें उसी चीज को चलोगे, उसी में चलते रहोगे, अगला आपने 30 साल सेट कर दिए। बिल्कुल। माई मैसेज इज नॉट ओनली टू योर यूथ, टू कश्मीरी यूथ और जम्मू कश्मीर यूथ, इज फॉर एवरीबॉडी। लुक एट द फ्यूचर, शेप दैट फ्यूचर दैट यू वांट। आपके हाथ में। खराब चाहते हो तो खराब की सुनो, अच्छा चाहते हो तो। देश और दुनिया आपके लिए रुकेगी नहीं, डेफिनेटली वो आगे चलती चली जाएगी, वो अपना रास्ता बनाती चली जाएगी। वक्त कभी आप, किसी इंतजार नहीं करता। आप पीछे चलते जाएं, आप पीछे चले जाएंगे, आपको दुनिया छोड़ के चली जाएगी। कश्मीर बहुत पिछड़ गया था, यस सर, पिछले कुछ समय के अंदर वापस काफी आगे आ गया है, ट्रैक पे आया है। राइट। आपने वो देखना है, क्या सुनना है आपके ऊपर है, क्या नहीं सुनना है आपके ऊपर है। The voice of positives will always be less, but you have to find that positive voice to take. कहाँ Right? वरना रोने धोने गाने वाले बंदे तो हमेशा बिल्कुल। मिलेंगे। ठीक है। Wishing you your radio FM, रेडियो कुपवाड़ा 89.6 FM, आवाज खलक, आरजे दानिश, all the very best in your positive messaging. Keep the youth, old, young, child, always happy. थैंक यू सो मच सर, और अपना समय देने के लिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे, जिन्होंने कश्मीर को अपनी जुबानी में बताया और दिखाया कश्मीर के हर एक यूथ तक कि आपको आगे बढ़ने के लिए सिर्फ एक छोटी सी सोच अपनी बदलनी है और अपना कल आप बदल सकते हैं, अपना कल आप सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्दी एक और खूबसूरत से पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए अपने मेहजबान आरजे दानिश को दीजिएगा इजाजत।